क्या 90s के टाइम का ये फेमस एड आपने कभी देखा है? आखिर निरमा जैसे बड़े प्रॉफिटेबल ब्रांड से ऐसी क्या गलती हो गई जिसने निरमा को आसमान से जमीन पर लपट कर पैकेट में छपी वो गर्ल की इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1945 में गुजरात के मेहसाणा गांव से। गुजरात के मेहसाणा गांव में एक गरीब किसान परिवार के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम करसन भाई पटेल रखा जाता है। एक गरीब किसान होने के बावजूद भी इन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई मेहसाणा से पूरी कराई और केमिस्ट्री से बीएससी भी मेहसाणा से ही कराई। एजुकेशन खत्म होने के बाद करसन भाई पटेल बिजनेस करना चाहते थे, पर इतनी गरीब परिवार होने की वजह से उन्होंने ये उम्मीद को भी अपने दिल से निकाल दिया। हालात हार करके उन्होंने अहमदाबाद के कॉटन मिल में एक लैब टेक्नीशियन की जॉब करना चालू कर दिया। फिर इसके कुछ समय बाद उनको गुजरात सरकार के खनन और भू विज्ञान विभाग में उनकी जॉब लगी। करसन भाई की जिंदगी जैसे तैसे सरकारी जॉब से चल ही रही थी, पर इसी बीच उनके साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक दिन जब उनकी बेटी निरुपमा स्कूल से वापस आ रही थी तो एक कार एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से करसन भाई पूरी तरीके से टूट जाते हैं, पर हार नहीं मानते हैं। उन्होंने ये ठान लिया था कि अपनी बेटी का नाम पूरी दुनिया में अमर करेंगे। 1969 में उस टाइम में लोग बहुत ही गरीबी का सामना कर रहे थे। तब वॉशिंग पाउडर को एक लग्जरी आइटम मानते थे। तब उस समय लोग सॉल्ट, सोडा ऐश मतलब राख से कपड़े धुलते थे। ये चीज एक दिन करसन भाई ने देख ली। तब इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए इस बीच किए गए कई एक्सपेरिमेंट फेल हुए। लगातार कोशिश करने के बावजूद भी हर बार वो फेल होते रहे। बस आकर के फिर से एक्सपेरिमेंट करने लग जाते। एक दिन करसन भाई ने उस सॉल्यूशन को खोज ही लिया जिसने इंडिया की मार्केट में एक न्यू रेवोल्यूशन ला दिया। फिर करसन भाई ने प्रोडक्ट की एक्सपोर्टिंग से सारा काम करना चालू कर दिया। पाउडर बनाने से लेकर के डिलीवरी तक का काम वो खुद ही करते थे। और तो इन्होंने निरमा के पैकेट में जो लड़की की फोटो लगाई है वो उनकी प्यारी बेटी निरुपमा की है, जिसे वो प्यार से घर में निरमा बुलाते थे। करसन भाई पटेल जब ऑफिस जाते थे तब एक बॉक्स लेकर जाते थे और वापस आते समय वो उनके ऑफिस से घर तक के सभी घरों में निरमा वॉशिंग पाउडर को बेच कर आते थे। तब करसन भाई ने इसका दाम सिर्फ 3 रुपए 50 पैसे रखा हुआ था और ये जितने लोगों को सामान बेचते थे उन सभी से यही बोलते थे, आप एक बार इस वॉशिंग पाउडर को खरीद कर देखिए और अगर आपको ना पसंद आए तो मैं पूरे पैसे वापस कर दूंगा। उनका ये स्ट्रेटजी भी बहुत काम आई। उनको माउथ एडवर्टाइजमेंट का फायदा मिला और लोग और भी सामान खरीदना चालू कर दिए थे। और निरमा लोगों को इसलिए भी ज्यादा पसंद आ रही थी क्योंकि ये उस समय सभी वॉशिंग पाउडर के कंपैरिजन फॉस्फेट फ्री थी। जब करसन भाई ने ये देखा कि उनका निरमा लोगों को पसंद आ रहा है तब उन्होंने ये सोचा कि अब इसमें और ज्यादा मेहनत और टाइम लगेगा, जो कि करसन भाई अपनी जॉब के साथ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक कठिन फैसला उठाया। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया। वे चाहते थे कि पूरे शहर में हर किसी के पास तक निरमा पहुंचे। इसके लिए पहले उन्होंने निरमा को आसपास के दुकानदारों को देना चालू कर दिया, पर अधिकतर दुकान वाले क्रेडिट में सामान लेने लग गए और मंथ के एंड में अमाउंट को क्लियर करते थे। पर टाइम बीतते बीतते दुकानदार अमाउंट को देने के लिए महीनों महीनों लगाने लग गए, जिससे करसन भाई को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके लिए करसन भाई ने एक स्ट्रेटजी बनाई। करसन भाई ने पूरे मार्केट से 90% माल वापस मंगवा लिया और इसी समय उन्होंने एक चाल और चली। उन्होंने रेडियो में चलने वाला निरमा का एड अब
टेलीविजन में चला दिया और इसमें मेन टारगेट थी इंडियन हाउसवाइफ। और उस एड का फेमस जिंगल ये था, सबकी पसंद निरमा। इस विज्ञापन से मार्केट में निरमा वॉशिंग पाउडर का हाहाकार मच गया, जिसकी वजह से लोग डेली निरमा वॉशिंग पाउडर खरीदने के लिए दुकान वालों के पास आते थे, पर निरमा पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं था। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। इस डिमांड को देख करके दुकानदारों को मजबूर होना पड़ा कि वो एडवांस पेमेंट करके निरमा को रीस्टोर। पर करसन भाई ने भी एक शर्त रखी। करसन भाई ने पहले ये कह दिया था कि पहले पिछला पेमेंट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही नया स्टॉक उनको मिलेगा, जिसके लिए दुकानदारों ने करसन भाई से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की। 1 महीने बाद निरमा ने फिर से इंडियन मार्केट में आकार मचा दिया था और निरमा बाजार में आते ही तुरंत बिक रहा था और उस साल का ये सबसे ज्यादा बिकने वाला वॉशिंग पाउडर लिस्टेड किया गया। पर ये प्रोग्रेस एचयूएल को बर्दाश्त नहीं हुई। तब निरमा के एड को नीचे गिराने के लिए एचयूएल ने एक एड निकाला जिसमें ये बताया गया कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती और सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। तोल मोल के हिसाब से देखिए तो आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है। इस एड को करने वाली समय की मशहूर टीवी अदाकारा कविता चौधरी थी। उस समय निरमा का इतना लॉयल कस्टमर होने के बाद इस तरीके के एड निकालने से एचयूएल को कोई प्रोग्रेस नहीं मिल पाई, क्योंकि उस समय तक इंडियन मार्केट में लोअर बजट वाले जितने भी कस्टमर थे वो सब निरमा की तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्ट हो चुके थे। निरमा को डिटर्जेंट में मिली सक्सेस के बाद 1987 में निरमा ने डिटर्जेंट केक को भी निकाला, जो कि चीप प्राइस में बहुत बेस्ट क्वालिटी थी। अपने इसी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से 1988 तक निरमा ने 60% का मार्केट शेयर होल्ड कर लिया था। सितंबर 1997 में आर पैनल ने सर्वे में देखा कि निरमा डिटर्जेंट के पानी में बहुत कम घुलता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग और स्टेबिलिटी देता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर के लिए बहुत ही इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन 1988 में 60% शेयर होल्डर वाला निरमा 2015 में आते तक ही 12% में हो गया और 2019 तक ये 6% का डाउनफॉल झेल रही। पर अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी प्रॉफिटेबल वाली कंपनी आखिर क्यों इतना बड़ा डाउनफॉल झेल रही थी। तो चलिए जानते हैं। एचयूएल के एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या निरमा को इतना बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ा? तो इसका जवाब है नहीं। 1988 के टाइम पर जब एचयूएल ने देखा कि उनका प्रोडक्ट लो बजट सेक्टर में अपना कमाल नहीं दिखा पा रही है, तब उन्होंने व्हील को लॉन्च किया। पर इस क्या कपड़े होता हूँ मैं, एकदम साफ और फ्रेश। तुम या दोनों? हम दोनों। हम दोनों नहीं, ये दोनों। व्हील 2 in 1 कंपटीशन में सिर्फ अकेला व्हील नहीं था, इसमें एक ब्रांड और भी था जिसने निरमा जैसे मार्केट को कंट्रोल करने वाली नीति को अपनाया। इसने सेम लोअर और मिडिल क्लास के लोगों के लिए कम रेट में डिटर्जेंट पाउडर को लॉन्च किया और इस ब्रांड का नाम है घड़ी, जिसको RSPL ने 1988 में लॉन्च किया था। 1990 में निरमा ने बाथ सोप को लॉन्च किया, जिसका एड उस समय फेमस एक्ट्रेस सोनाली बिंद्रे ने किया था। यू खिली खिली यू सवर सवर जाने जिगर तुम चली कहाँ। निरमा प्रोडक्ट में सक्सेस पाने के बाद निरमा के ऊपर चीप प्रोडक्ट का टैग लग चुका था, क्योंकि वो बहुत ही सस्ते दामों में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही थी और कोई नया इनोवेशन भी नहीं कर रही थी। पर इस टैग को हटाने के लिए करसन भाई पटेल जी ने प्रीमियम सेगमेंट में भी अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया सुपर निरमा ब्लू, जिसने 2 साल के अंदर ही प्रीमियम सेगमेंट में भी सक्सेस पाली थी। एचयूएल ने ये ठान लिया था कि वो निरमा से अपना खोया हुआ मार्केट वैल्यू हासिल करके रहेगी, जिसके लिए एचयूएल ने खूब मेहनत की और खूब एड और
खूब एड चलवाया, जिसकी वजह से 2000 में व्हील ने निरमा को टक्कर दे ही दिया। करसन भाई ने अपनी मेहनत और अलग सोच की वजह से 1980 के दशक की शुरुआत में पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। हिस्सों में सबसे ज्यादा हाउस होल्ड डिटर्जेंट में अपनी जगह बना चुकी थी। 1980 के दशक के दौरान निरमा की परफॉर्मेंस एक युग में मार्केटिंग चमत्कार के रूप में चिन्हित किया गया। कंपनी शेयर में बाजार साल 1994 में लिस्ट हुई थी। साल 1999 में निरमा एक बड़ा कंज्यूमर ब्रांड था। 1995 में करसन भाई ने अहमदाबाद के निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। साल 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शुरू किया। इसके बाद निरमा ग्रुप का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में हुआ। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में निरमा बाथ सोप, नीमा सोप, निरमा डिटर्जेंट व बार प्रोडक्ट्स, शुद्ध नमक, निरमा क्लीन और डिश वॉश, निरमा बर्तन बार शामिल हैं। इसके अलावा यह ग्रुप सीमेंट, कॉस्मेटिक, नमक, सोडा ऐश, लैब एंड इंजेक्टेबल बनाता है। निरमा ग्रुप इस वक्त पूरी दुनिया में सोडा ऐश का सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। इसके शैम्पू और टूथपेस्ट भी सफल नहीं थे। साल 2007 में निरमा ने अमेरिका की रॉ मटेरियल कंपनी सिरल्स वैली मिनरल्स INC का अधिग्रहण कर लिया था। इस डील में निरमा दुनिया के टॉप 7 सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर में शामिल हो गए थे। करसन भाई और उनके परिवार ने साल 2011 में निरमा को डीलिस्ट कर एक प्राइवेट कंपनी में बदलने का फैसला किया। ग्रुप ऑनर्स ने भारी डिस्काउंट पर निरमा के शेयर को बाय बैक किए। साल 2014 में ग्रुप ने निम्बोल में एक प्लांट के माध्यम से सीमेंट बनाना शुरू किया। 2016 में ग्रुप ने लफाज इंडिया के सीमेंट एस्टेट्स को 1.4 अरब डॉलर में खरीद लिया। फरवरी 2020 में इसे इमामी सीमेंट को 5500 करोड़ रुपए में खरीदा, पुरस्कारों से सम्मानित भी किया। साल 1919 में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने उद्योग रत्न का अवार्ड से नवाजा था। साल 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया था। साल 2017 में फोर्ब्स ने करसन भाई को भारत के सबसे अमीर लोगों में सूचित किया गया था। इनको 38 नंबर का पद मिला था। साल 2019 में भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में इनको 30वें नंबर पे स्थान मिला। फोर्ब्स के मुताबिक इस वक्त भी करसन भाई पटेल 2.9 अरब डॉलर के मालिक हैं। वहां भारत के अमीर लोगों में 2021 की लिस्ट में 46 नंबर पे आते हैं। तो ये थी निरमा की एक स्ट्रगल और सैड स्टोरी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।